नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। आपके नेता कुमार विश्वास अमेठी पहुंचे तो थे राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी बिगुल बजाने, लेकिन जिस तरह काले झंडे और विरोधी नारों से उनका स्वागत हुआ, उससे तो साफ है कि कुमार विश्वास का राहुल गांधी को अमेठी से हराने का सपना टूट सकता है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से क्या हराया कि आप नेताओं का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। आत्मविश्वास तो कुमार विश्वास का भी 7वें आसमान पर है। तभी तो कवि महोदय ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से दो हाथ करने की ठान ली, वो भी राहुल के घरेलू मैदान में। मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पैदा हुआ और आज मैं अपने राजनीतिक जन्म की दूसरी मातृभूमि अमेठी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, जहां से मैं अपना राजनीतिक सफर शुरू कर रहा हूं। अब इसे डॉक्टर कुमार विश्वास का अति आत्मविश्वास कहें या फिर केजरीवाल से मिली प्रेरणा से बड़ा जज्बा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों के आधार पर भविष्यवाणी करना जनता को रास नहीं आता। विश्वास जी ना तो अरविंद केजरीवाल हैं और ना ही उनके सामने शीला दीक्षित। कुमार विश्वास अमेठी तो पहुंचे अपना डेब्यू करने, पर कवि साहब तो पहली गेंद पर ही बोल्ड होकर आ गए। पिच तो दूर थी, पवेलियन में भी आउट हो गए कुमार विश्वास। लखनऊ में जहां उन पर अंडों की बरसात हुई, वहीं अमेठी में काले झंडों से 2-4 होना पड़ा। सड़क मार्ग से अमेठी जा रहे कुमार विश्वास शहर में प्रवेश ही नहीं कर पाए थे, तभी जगदीशपुर से उन्हें पूरे रास्ते भर जूते, चप्पल और काले झंडे का दृश्य लगातार दिखता रहा। हमारे जो 2-3 दोस्त काला एक झंडा दिखा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं उन्हें मंच पे ले आइए, क्योंकि उन्हें शायद कोई आपत्ति है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे कि कुमार विश्वास अमेठी से वापस जाओ। मुझे कांग्रेसी बताएं, क्या अमेठी में आने का वीजा लेना पड़ेगा क्या? जीना यहाँ मरना यहाँ का ऐलान करते हुए कुमार विश्वास ने वंशवाद पर तीखे हमले तो किए। बोले बहुत जिता दिया राजकुमारों को, अब नौकर पर भी विश्वास कर लो। भला प्रजा अपने राजकुमार के खिलाफ क्यों जाएगी? तभी सभा के बीच में ही विश्वास को काले झंडे दिखने लगे। बौखलाए विश्वास ने अपने बारे में कम बताया, राहुल सोनिया पर ज्यादा बोले। जिस तरह विश्वास ने वीजा लेकर अमेठी आने की बात बोली, साफ था कि अमेठी की जनता ने पहली ही मुलाकात में विश्वास को ठुकरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनता को स्टिंग के लिए उत्साहित करने वाले बयान का बीजेपी कड़ा विरोध जता रही है। बीजेपी ने राजघाट पर आम आदमी पार्टी के डबल स्टैंडर्ड का पर्दाफाश करने के लिए धरना दिया, जिसमें भाजपा के आला नेता केसरिया टोपी में दिखाई दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए भाजपा बौखला सी गई है। पहले आपको समर्थन देने वाली भाजपा का बदला रुख पूरी तस्वीर को साफ बयान कर रहा है। भाजपा कहीं न कहीं इस डर में है कि कहीं जो दिल्ली में हुआ वही लोकसभा चुनाव में न हो जाए। भाजपा एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष में बैठना पसंद नहीं करेगी। इसी कड़ी में भाजपा की बदली स्ट्रेटेजी है आम आदमी पार्टी पर हमले बोलना। कहीं कांग्रेस नेताओं से साठगांठ का आरोप भाजपा आप पर लगाती दिखाई दी, तो कहीं अरविंद केजरीवाल के स्टिंग वाले बयान पर आपको घेरती नजर आई। इसी कड़ी में दिल्ली में भाजपा ने डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में राजघाट पर आम आदमी पर डबल स्टैंडर्ड का पर्दाफाश करने के लिए धरना दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वास्तविक समस्याओं से ध्यान बांटने के लिए आप नौटंकी कर रही है। धरने पर बैठे भाजपा नेता आपका विरोध तो कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से आपको कॉपी करते नजर आए। उन्होंने आपकी ही तर्ज पर केसरिया रंग की टोपी पहनी थी, जिस पर वोट फॉर मोदी और भाजपा ही विकल्प लिखा था। आम आदमी पार्टी का ट्रेडमार्क बन चुकी टोपी अब भाजपा नेताओं के सिर पर भी नजर आ रही है। हालांकि ये आपकी तरह सफेद नहीं, केसरिया रंग की थी। अब भाजपा ने इसे अपने आप को आम आदमी पार्टी जैसा दिखाने की कोशिश में किया, या फिर इसे भाजपा के अंदर आपको लेकर डर कहें। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इलाहाबाद में यूपी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए संतोष हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हंडिया क्षेत्र के एक दंपति को गिरफ्तार भी किया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इलाहाबाद में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हत्याकांड का खुलासा किया। मामला है इलाहाबाद के हंडिया थाना क्षेत्र का, जहां भीटी गांव में बीते दिनों एक युवक की बड़े दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी।
पुलिस की जांच के बाद युवक की शिनाख्त संत रविदास नगर के रहने वाले कालीन व्यवसायी संतोष के रूप में हुई थी, जिसके बाद इलाहाबाद पुलिस लगातार इस हत्याकांड को सुलझाने में लगी हुई थी। बताते चले, हत्या के बाद मृतक की पत्नी गीता देवी ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी चचेरी बहन मीरा देवी व बहनोई मनोज कुमार ने फोन करके संतोष को बुलाया था। वहीं पुलिस हत्या का कारण अशनाई बता रही है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को लेकर पूछताछ की तो दोनों ने हत्या की बारीकियों को उगलते हुए अपने गुनाह को कबूल कर लिया। हत्यारोपी संतोष के बहनोई मनोज ने संतोष पर उसकी पत्नी से जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ संतोष ने 15 वर्ष पहले उसके ससुर की हत्या कर दी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए संतोष की चचेरी बहन और बहनोई ने योजना बनाकर संतोष को बुलाया और शराब पिलाने के बाद बाग में ले जाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। में मारने में दो हाथ हैं, एक तो उसकी पत्नी है जो साजिश तहत इसने बुलाया है, मारने में पकौड़ी नहीं मारा है। पुलिस ने हत्यारोपियों के साथ साथ हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार व मृतक की बाइक और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने मीरा देवी और उसके पति मनोज को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया है। इलाहाबाद से सुरेश मौर्य की रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब वक्त चला थोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में संदिग्ध हालत में हुई कैदी की मौत। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में संदिग्ध हालत में एक कैदी की मौत हो गई। कानपुर निवासी बुजुर्ग कैदी रतिराम ने लोहिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। कैदी के शरीर पर जिस तरह से खून लगा हुआ था, उससे सेंट्रल जेल में कैदियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैदियों की सुरक्षा को लेकर जहां हमेशा से जेल प्रशासन सवालों के घेरे में रहता है, वहीं कई ऐसे मामले भी हैं जो जेल की सलाखों के पीछे दबे रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है फर्रुखाबाद स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में, जहां सजा काट रहे बुजुर्ग कैदी रतिराम की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रात के वक्त दो सिपाही रतिराम को गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल लेकर आए, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। तत्काल उसके मृत शरीर को शवगृह में रखवा दिया गया। वहीं दोनों सिपाही अपने आप को कैमरे से बचाते दिखाई दिए। रतिराम महाराजपुर जिला कानपुर का निवासी था और सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। सूचना मिलते ही रतिराम के परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल प्रशासन से लेकर जेल प्रशासन तक कोई भी मौत का स्पष्ट कारण बताने के लिए तैयार नहीं था। ये किस तरह इनकी मृत्यु हुई, अभी हमें पास कोई कारण मतलब हमें कोई जानकारी नहीं हुई। फिर रात को हमारे पास फोन गया कि मतलब आपके मामा जी की मृत्यु हो चुकी है। बड़ा सवाल ये उठता है कि रतिराम की मौत अगर बीमारी के चलते हुई तो उसके परिजनों को पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई। वहीं दम तोड़ते वक्त रतिराम के मुंह पर खून लगा था, जो पूरी घटना को नया रूप दे रहा है। इस तरह की घटनाएं कैदियों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल उठाती हैं। वहीं सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन आखिर कब तक कैदियों की मौत को लेकर झूठ बोलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। देश भर में धूमधाम से मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। एक और जहां बिहार के समस्तीपुर में राष्ट्रीय युवा सप्ताह का उद्घाटन कर शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं राजस्थान के भिलवाड़ा में स्वामी विवेकानंद की जयंती को करियर डे के रूप में मनाया गया। विश्व शिक्षक के नाम से विख्यात स्वामी विवेकानंद जयंती पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कहीं स्वामी विवेकानंद की स्मृति शोभा यात्रा निकाली गई, तो कहीं इस दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से घोषित किया गया। इसी कड़ी में बिहार के समस्तीपुर में भी स्वामी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई ने इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय युवा सप्ताह का औपचारिक उद्घाटन किया। विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। समारोह की अध्यक्षता पूर्व नगर मंत्री राजीव झा ने की। वहीं धन्यवाद ज्ञापन नगर मंत्री राकेश रोशन ने किया। उधर राजस्थान के भिलवाड़ा में भी स्वामी विवेकानंद जयंती की धूम दिखाई दी। भिलवाड़ा में स्थित पारौली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती को करियर डे के रूप में मनाया गया। करियर डे समारोह के मुख्य अतिथि पारौली के पूर्व सरपंच सत्यनारायण चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने करियर डे पर प्रदर्शनी का आयोजन किया।
जिसके द्वारा विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, समस्तीपुर बिहार, भिलवाड़ा राजस्थान। लखनऊ में मोहम्मद नबी की पैदाइश और वफात की याद में जगह जगह जुलूस निकाला गया। इसमें बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चे सभी शामिल रहे। बड़े बुजुर्गों ने फजर के वक्त सलाम पढ़कर दिन की शुरुआत की और पूरे दिन मिलाद शरीफ भी पढ़ा गया। इस मौके पर सबीले भी लगाए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।